और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन शुरू होगा। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो है वो मैकेनाइज्ड हो। पांचवा है, 12 ऐसे स्पॉट्स हैं दिल्ली में जहां पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है, इनको हॉटस्पॉट्स कहा गया है। इन 12 हॉटस्पॉट्स के लिए अलग से स्पेशल प्लान्स बनाए जाएंगे यहां पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। छठा है, सर्दियों के दिनों में खासतौर से क्या होता है कि जब सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे चौकीदार या बहुत सारे लोग कूड़ा इकट्ठा करके या पत्तियां इकट्ठी करके या वो जलाते हैं। वो जो जलाने का जो धुआं होता है वो नीचे ही सेटल हो जाता है, वो ऊपर नहीं जाता है। वो टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना की वजह से, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। इसको बंद करने के लिए हम हर वार्ड के अंदर 2-2 एनवायरमेंट मार्शल्स की नियुक्ति करेंगे और बहुत बड़े स्तर पे हम RWS को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और सातवां और आखिरी पॉइंट है कि दिल्ली में पेड़ लगाने के लिए हम जनता को इन्वॉल्व करेंगे। इसमें जो जो लोग अपने घर में पौधा लगाना चाहेंगे, पेड़ लगाना चाहेंगे, वो उनको एक नंबर दे दिया जाएगा। उस पर अगर वो SMS कर देंगे या WhatsApp कर देंगे तो उनके घर में हम पेड़ या पौधे की होम डिलीवरी करा देंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर उसको पानी दे के रोज उसको उसकी देखभाल करें, उसको बड़ा करें। तो ये दिल्ली ट्री चैलेंज के नाम से है और ये लंबा चलेगा। ये कोई महीने 2 महीने की चीज नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो ये 7 पॉइंट प्लान है पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए। इसके अलावा एक वॉर रूम बनाया जा रहा है। जितनी भी कंप्लेंट्स पोल्यूशन से रिलेटेड आएगी वो वॉर रूम में रिसीव होंगी और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए पूरा बैक एंड तैयार किया जा रहा है। स्कूलों के बच्चों के अंदर अवेयरनेस बहुत बड़े स्तर पे लाई जाएगी, पोल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और क्या क्या एहतियात बरतनी है। और स्कूलों के बच्चों के जरिए उनके माँ बाप को मोटिवेट किया जाएगा। ये सारा था पराली प्रदूषण एक्शन प्लान। 15 नवंबर के बाद या 15 से 20 के बीच में जब पराली का प्रदूषण कम हो जाएगा तो ये 7 में से 2 पॉइंट अगर छोड़ दे, दिवाली वाला और ऑड इवन, बाकी 5 पॉइंट पूरे सर्दियों के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे और वो हमारा बनेगा विंटर एक्शन प्लान। तो जो 7 पॉइंट मैंने बताए थे उसमें से ऑड इवन और दिवाली वाला अगर छोड़ दें तो बाकी मास्क वाला, डस्ट वाला, हॉटस्पॉट्स वाला, लोकल बर्निंग, दिल्ली ट्री चैलेंज, ये पूरे विंटर में चलेंगे और पूरे विंटर में दिस विल बिकम आवर विंटर एक्शन प्लान। इसके अलावा दिल्ली सरकार लॉन्ग टर्म, ये तो तुरंत हमें कार्रवाई करनी है, लॉन्ग टर्म प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे कदम उठा रही है। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं 4000 बसेस अगले 8 से 10 महीने के अंदर दिल्ली की सड़कों के ऊपर होगी। बसेस आनी चालू हो गई हैं। बस एग्रीगेटर पॉलिसी अगले कुछ दिनों के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी, नोटिफाई कर दी जाएगी। इसके तहत हमें उम्मीद है कि बहुत बड़े स्तर पे प्राइवेट सेक्टर के लोग लग्जरी बसेस में दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो गाड़ी वाले लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के बसेस को, पब्लिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना चालू करें। दिल्ली की जो सारी बसेस हैं उसका रूट राशनलाइजेशन पिछले 1 साल से चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बसेस छोटी छोटी गलियों के अंदर घुसती हैं और छोटी छोटी गलियों में खाली बसेस घूम रही हैं। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो इनइफेक्टिव हो चुके हैं। वो सारा रूट राशनलाइजेशन इस तरह से किया गया है कि हम बसेस को कैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा उन रूट्स में जो बिजी हैं। और ये रूट राशनलाइजेशन जो है हमें 2 से 3 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। रूट राशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट होने से आपकी बसेस की और नई बसेस आ जाने से आपकी बसेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दिल्ली के अंदर।
इसके अलावा मेट्रो फेज 4 ऑलरेडी लागू हो रहा है, उसकी सब जगह से अप्रूवल आ चुकी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर के ऊपर छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आने वाले समय में बस स्टैंड्स को सबको बदला जाएगा और इन बस स्टैंड्स के ऊपर इनको मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बस कितने बजे आएगी, अभी कहाँ है बस, आपकी बस कहाँ पहुंची और कितनी देर में पहुंचने वाली है। तो बस का अराइवल स्टेटस, हर बस का अराइवल स्टेटस आपको वहाँ बोर्ड पे मिलेगा। तो जैसे आप मेट्रो को ज़्यादा लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पता है कि मेट्रो आएगी, इतनी देर में आएगी, इतने बजे आएगी। अगर आपको पता चल जाए कि बस आएगी और आपको ऐप के ऊपर भी पता चल जाए कि बस आएगी, इतने बजे आएगी, इतनी देर में आएगी, तो आप बसेस को और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कुछ दिनों के अंदर नोटिफाई होने जा रही है और अभी तक जिन लोगों ने ड्राफ्ट पॉलिसी देखी है, हमने ड्राफ्ट पॉलिसी वेबसाइट पे भी डाली थी, सबका कहना है कि देश की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। इसके बाद अभी 1000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं। इनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रिक बसेस के भविष्य में जितनी भी फिर बसेस खरीदी जाएंगी वो सारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। तो पराली जलाने के बाद जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, उसको कम कैसे किया जाए, उस पर रोक कैसे लगाई जाए, इसको लेकर 7 पॉइंट एक्शन जो है वो तैयार किया गया है, एक्शन प्रोग्राम तैयार किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। इसी के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। या रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, फौरन लौटेंगे, खबरें आगे भी जारी हैं।